फर्स्ट आप सभी बच्चों के सामने है। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे आंसर दें। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, कभी कभार एग्जामिनर आपसे क्या करता है, ऐसे कुछ दे देता है जैसे के और इसकी पावर -1। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है बेटा, यहां पर ये 1/k हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे k की पावर -1 है या फिर 5 की पावर -1 है, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना वो क्या होता है, 1/5 1/k, जो भी आपको गिवन है वो। ठीक है, ध्यान रखना। देखिएगा, आपको दिया गया है x एक नेगेटिव नंबर है और ये k प्लस k की पावर -1 है और इक्वल में आपको -2 गिवन है। तो आपसे पूछा गया k² प्लस 4k -2 और k² प्लस k माइनस के 5। ठीक है, अब आप सभी बच्चे जानते होंगे, कहीं आप लोगों ने पढ़ा हो तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, k और प्लस के, यहां पर k की पावर -1, तो यहां से क्या लिख सकते हो, 1/k और k प्लस 1/k कितना है आपको, -2 गिवन है। ठीक है बेटा, k प्लस 1/k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, -2 आ गई है। चलिए, हमारे पास -2 आ गई है और सभी बच्चे जानते होंगे थोड़ा बहुत तो, यदि k प्लस 1/k इक्वल में -2 है तो ध्यान रखना k की जो वैल्यू आती है वो हमेशा क्या आती है, -1। k की वैल्यू कितनी है बेटा, -1। अब आपसे जो पूछा गया है उसमें हम लोग पुट कर देंगे। ये कह रहा है कि k² यानी कि k² -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 ही। ठीक है, फिर प्लस के 4k। ठीक है, तो 4k को जब k की पावर क्या है, -1 है, सॉरी k की वैल्यू -1 है, तो 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, और यहां से क्या है, -2 तो है ही। नीचे क्या आएगा बेटा, k² यानी कि -1 का स्क्वायर। देखो, माइनस की पावर का यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं यानी कि पावर इवन होती है, ठीक है, सम होती है पावर, तो वो प्लस में आता है। ठीक है, और यदि पावर नेगेटिव होती है, सॉरी यानी कि विषम होती है, ओड होती है, तो उस कंडीशन में जो है माइनस में वैल्यू आती है। यहां पर कितना हो जाएगा, k²। तो देखो, -1 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, फिर यहां पर क्या है, k, फिर वापस -1 का स्क्वायर करोगे, सॉरी -1 यहां पर, और फिर कितना है, यहां पर 5 है। चलिए, यहां 5 रख देंगे। अब जो कटेगा उसको हम लोग काट देंगे और जो बचेगा वही हमारा आंसर है। माइनस और प्लस दोनों कट जाते हैं, ये प्लस का और ये माइनस के दोनों कट गए। ठीक है बेटा, देखो 1 में से यदि आप लोग 4 माइनस करोगे, एक में से यदि आप लोग 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, -3। -3 और -2 कितना आ जाएगा, आपका रिप्लाई आएगा -5 आएगा। ठीक है बेटा, और नीचे नीचे है -5 और -5/-5 आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का, 1 आपका राइट आंसर आएगा। उम्मीद है यहां से सभी बच्चे समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पर अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो आपको गिवन है x प्लस 1/x 5√2 है और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछा गया है। यानी कि आपको x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी गिवन है, यहां से 5√2 गिवन है ना। और आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आपसे पूछा गया। चलिए सोल्व कर दो।
देखिएगा आप सभी बच्चे जानते हैं जब x प्लस 1/x इक्वल में कुछ भी हो तो हमें यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और हमें यहाँ पर एक पावर क्या चाहिए 4 चाहिए। तो पहले तो हम लोग x प्लस 1/x से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से जाएंगे और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिएगा x प्लस 1/x आपको 5√2 गिवन है, तो आप लोग यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर जब आप लोग करोगे तो देखो 5√2 का तो स्क्वायर करोगे आप लोग और उसमें से 2 माइनस कर दोगे। ठीक है, तो 5 यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और √2 का स्क्वायर 2, तो 25 और 2 कितना हो जाएगा 50 और 50 में से 2 माइनस करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा 48 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। चलिए अब आपसे यहां पर पावर 4 पूछा गया, तो पावर 4 के लिए आप क्या करोगे इस स्क्वायर का स्क्वायर कर दो। देखो पावर 1 से पावर 2 के लिए हमने क्या किया इसका स्क्वायर कर दिया। अब हमें पावर 4 चाहिए, तो पावर 4 चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर फिर से वापस वही 48 का तो हम लोग स्क्वायर करेंगे और इसमें से हम लोग 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, 48 का स्क्वायर सभी बच्चों को याद है क्या, ये होता है 2304 और -2 जब आप लोग करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2302। आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहां से डी होगा। चलिए सभी को गुड इवनिंग। क्या समझ पा रहे हैं सभी लोग? जब कभी भी आपको x प्लस 1/x गिवन हो और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे तो स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे और जब स्क्वायर से आपको पावर 4 चाहिए तो आप क्या करोगे स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2304 और माइनस के 2 जब आप लोग करोगे तो 2302 आपका राइट आंसर आएगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने रात को करवाया था यदि आप लोगों को याद हो तो। ठीक है ना, डीआई का क्वेश्चन है और मैंने आपको रात को ही करवाया ये क्वेश्चन। सोल्व करो और आंसर दो। वेरी गुड। ध्यान से समझो सभी बच्चे, यहां पर ये आपको ये डायग्राम गिवन है और आपसे पूछा गया केरल द्वारा स्टील के उत्पादन के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या होगा। सो केरल पहले तो इसमें देखते हैं कितने हैं बेटा, तो आप कहेंगे केरल में है 160। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहां पर 360 टोटल आपको पता है यहां पर क्या होता है सेंट्रल एंगल हम लोग इससे ही कंपेयर करते हैं 360 से और केरला में कितना है 160 है और अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा यहां से, तो आप कहेंगे यहां से हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 160, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा बेटा 1000। ठीक है, चलिए यहां से 20 से 20 और यहां से आ जाएगा 636। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द प्रोडक्शन स्टील बाय केरला। केरला में तो ये है ना बेटा
तो फिर ये कैसे, ठीक है। 16 इंटू 36 जब आप लोग करोगे तो देखो 16 छक्के 96 और 16 × 48, 48 और 9 कितना हो जाएगा 57, 57.6 आएगा बेटा, ठीक है। 72 नहीं आएगा, कितना आएगा 57.6 आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर केरला में कितना है 160 है, और टोटल ये सर्किल कितने का है, ये टोटल आप सर्किल काउंट करेंगे सो कितने का है 1000 का, ठीक है। तो आपको ये 360 की वैल्यू 1000 है, तो यहाँ पर 160 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 57.6, और ये सभी ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। चलिए इसमें से एक आंसर हम लोग बना ही लेते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आया हमारा, बेटा 20 कैसे आएगा, ठीक है। केरला में देखो, केरला में कितना है 160 है या फिर 200 है, केरला में आप चेक करेंगे तो केरला में कितना है 160 है। यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पर केरला के लिए पूछा है और केरला में कितना है यहाँ पर 160 है, ठीक है। 20 नहीं आएगा बेटा, 20 कहां से आएगा बताओ। और ये टोटल ये सर्किल है, ये कितना है 1000 है, 200, 220, 240, 180 और 160। सो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका 57.6 ही आएगा बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी आपका राइट आंसर आए, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करो। हाँ बेटा वही तो है ना, सीलिंग मिस्टेक किया आपने, और सीलिंग मिस्टेक आप यहाँ पे कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं आप लोग इस क्लास को जरूर से जरूर अटेंड किया करो, बाकी फिर आप लोगों की मर्जी है। चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन एकदम ही आसान है। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है, ठीक है। आगे है, यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है तो आपसे शुद्ध लाभ पूछा गया है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपसे क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा जाए, रेशियो में पूछा जाए, आप क्या करेंगे, रियल वैल्यू का यूज नहीं करेंगे, और रियल वैल्यू यहां पर है भी नहीं, ठीक है ना। फिर से आप लगातार वो कर रहे हैं, ठीक है बेटा। आंसर जल्दबाजी में मत दो, बाद में दे दो, लेकिन एकदम एक्यूरेट दो, ठीक है। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना उसको समझो आप, और उसके बाद में रिप्लाई दो। ध्यान से समझना यहां पर सभी बच्चे। हाँ वेरी गुड, देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है। ध्यान से समझना यहाँ पर सभी बच्चे। हाँ ठीक है, एक होता है यहाँ पर सीपी, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, एक होता है यहाँ पर एमआरपी, और एक होता है बेटा यहाँ पर सेलिंग प्राइस, ठीक है। जो डिस्काउंट दिए जाते हैं वो हमेशा किस पे दिए जाते हैं, मार्क प्राइस पे दिए जाते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए मुझे एक बात बताओ दो यहाँ पर सभी बच्चे, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचता है। 10% और 20%, इसका जब आप लोग सक्सेसिव डिस्काउंट निकालोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और माइनस के ए इंटू बी अपॉन में 100, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा बेटा आपका 10 + 20 और माइनस के 10 × 20/100, ठीक है। यानी कि कितना आ जाएगा 28%। मुझे यहां पर सभी बच्चे एक बात बताओ, 100 के वस्तु को 28% लॉस पर बेच रहा है, यानी कि खरीदे कितना पे है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, यहां से 100 में से 28 माइनस करोगे
72। आगे आपको बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है, तो एमआरपी कितना हो जाएगा 144। ये कह रहा है कि यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, डिस्काउंट जो दिया जाता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, एमआरपी पे दिया जाता है। तो आप यहां से क्या करोगे, 114 का कितने परसेंट, 15% की छूट पर, यानी कि बेचेगा कितने में, 85 पर। ठीक है, 15% की छूट देगा तो 85 में बेचेगा। चलिए यहां से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ये 144 है ना। आपसे प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है, तो आप क्या करोगे, सीपी और एसपी का रेशियो बना लो। तो सीपी तो कितना है यहाँ पर 72 है, और यहाँ पर एसपी कितना है 144 इंटू 85, और अपॉन में कितना बेटा 100 है। यहां से देखो इसको सोल्व करो, तो ये 72 से ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स। ठीक है, और यहां पर सीपी कितना हो जाएगा, यहां से इधर आएगा 100, और 85 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 170। अब आप सभी बच्चे बता दो, 100 के वस्तु को आप लोग 170 रुपए में बेचोगे, सो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, आप कहेंगे प्रॉफिट परसेंटेज होगा, और कितना हो जाएगा 70। 100 का 70% कितना होता है, 70 होता है। तो 100 का 70 कितना हो जाएगा, 70% आपका राइट आंसर है। उम्मीद है सभी बच्चे समझ पाए होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ध्यान रखना एक कंसेप्ट है यहां पर, साइन ए अपॉन में कोस बी इक्वल में 1 होता है, कब, जब दोनों एंगल्स का सम है, यानी ए प्लस बी कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, अब सोल्व कर दो, मैंने आपको कंसेप्ट भी सिखा दिया है। साइन ए अपॉन कोस बी बराबर 1 कब होता है, जब ए प्लस बी कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, और ध्यान रखना शायद आज अपनी ये अलजेब्रा की क्लास नहीं होगी, अपनी जो अब नेक्स्ट क्लास होगी वो शायद हो सकता है मंडे को। ठीक है, सो एक बार आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, और नोटिफिकेशन आप लोग जरूर, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करो ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच पाए। इस क्लास के बाद अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हो सकता है संडे, वो मंडे को हो, है ना। चलिए आया किसी का आंसर, देखिएगा। ये कह रहा है कि यहाँ पर साइन ए अपॉन कोस बी बराबर 1 कब होगा, जब ए प्लस बी यानी कि दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर ये साइन 30 है और ये कोस 60 है, 1 हो गया। ये साइन 40 है और ये कोस 50 है, 40 और 50 90 हो गया। ये कितना है, साइन 50 है और ये कोस 40 है, ये दोनों 90 हो गया। और यहाँ पर साइन 60 और कोस 30। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया है 90। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, यहां से 1 इंटू 1 इंटू 1, और आंसर विल बी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए शौकत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड शौकत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
कोई बात नहीं, आंसर देने की कोशिश आप लोग हमेशा किया करो, ठीक है। देखिएगा एक कंसेप्ट होता है, पहली संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर जो होता है वो होता है एलसीएम और इंटू होता है बेटा एचसीएफ, ठीक है। फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर जो होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। शौकत आंसर दो बेटा। चलिए देखिएगा आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछा गया है ना, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम का और एचसीएफ का आपको रेशियो पूछा गया है, ठीक है। ये कह रहा है कि जिनका जो एलसीएम है वो कितना है 48 है और इन संख्याओं का जो गुणनफल है यानी मल्टीपल है वो कितना है 384 है, ठीक है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों का मल्टीपल कितना है 385 है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ये पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का मल्टीपल है और यहाँ पर कितना आ जाएगा 384 आ जाएगा, ठीक है। इसके बराबर में एलसीएम 48 है और एचसीएफ हमें निकालना है, ठीक है। यहां से यदि हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो ये कितने टाइम जाएगा 8 चौके 32 और 8 8 64, ठीक है, 8 टाइम चला जाएगा ये। अब आपके पास में एचसीएफ कितना आया है, आप कहेंगे 8। आपसे क्या पूछा गया, एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो पूछा गया है, यानी कि एचसीएफ रेशियो एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ कितना है यहाँ पर 8 है और एलसीएम कितना है यहाँ पर, एलसीएम है यहाँ पर 48। तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा बेटा 1:6 आपका राइट आंसर है। उम्मीद है यहाँ से सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक नहीं आया आंसर। देखिएगा आपको क्वेश्चन है कि एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है, ठीक है। स्कूटर की कीमत कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह आपसे पूछा गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिएगा 10% की वृद्धि, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप कहेंगे 1/10 होता है, ठीक है। 5% का 5% का यहाँ पर होता है 1/20 और यहां से 15% का यहां से हो जाएगा बेटा 3/20, ठीक है। सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, चलिए सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है।
तो 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ से 10% बढ़ गया, यानी कि 10 से कितना हो गया है, 11। ठीक है, ये 5% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से ये 3 बढ़ गया, सॉरी 15% बढ़ गया, यानी कि 20 से कितना हो गया है, 23 हो गया। ठीक है, ये तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4000, और यहां से कितना हो जाएगा, देखो 11 इंटू 21 जब आप लोग करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 3 और 2, 231 इंटू 23 जब आप लोग करोगे तो कितना आएगा, 23 एकम 23, कैरी कितना 3, 23 थे 69 और 2 71। ठीक है, कैरी 7, 23 दूनी 46 और ये हो जाएगा 53। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 5313। ये आपसे पूछा गया कितना अधिक है। ठीक है, ठीक है, तो देखो 4000 से 5313 कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे 1313 बड़ा है। किससे, 4000 से, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बेटा, 100 से। यहां से डबल जीरो कैंसिल आउट, 4 से कितने बार जाएगा, 4 × 12। ठीक है, फिर 4 दूनी 8, बच गए कितने, 3, और ये हो गया है 33/40%। अंशुल टाइम पे क्यों नहीं आते बेटा। ठीक है, तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आंसर करो क्वेश्चन नंबर। वेरी गुड अंशुल, ठीक है। अंशुल हो सकता है बेटा आज रात की क्लास ना हो, है ना। अब जो हो सकता है नेक्स्ट क्लास है वो मंडे को ही हो, ठीक है, क्योंकि मैं कहीं पे जा सकता हूँ, है ना। तो इस वजह से मैं आपको पहले बता देता हूँ, लेकिन नोटिफिकेशन आप लोग चेक कर लेना एक बार। ठीक है, यदि कहीं नहीं गया तो फिर क्लास आपकी हो जाएगी, और अगर चला गया तो फिर क्लास मंडे को ही होगी बेटा। ठीक है, वेरी गुड। यहां से ध्यान दो सभी बच्चे, देखिएगा आपको दिया गया है कि एक परीक्षा में, एक कक्षा में 25 छात्रों के जो एवरेज था वो कितना था, 19 था। ठीक है, 19 था। बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि 2 छात्रों के जो अंक है वो 14 और 15 के बजाय गलती से 18 और 19 लिए गए थे। ठीक है, तो आपको पहले तो ये देखना, कक्षा का नया एवरेज आपसे पूछा गया, आप इसको क्या करोगे, एवरेज कितना था, 19 तो था। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि मिस्टेक कितनी की हुई है, मिस्टेक कम से हुई है या फिर ज्यादा से हुई है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो नंबर था वो कितना था, 14 और 15, 14 और 25 कितना हो जाएगा, 29 से। ठीक है, 29 लिखना था, लेकिन कितना लिख दिया, 18 और 19, यानी कि 37 लिख दिया, ज्यादा लिख दिया। तो ज्यादा लिख दिया इसका मतलब एवरेज ज्यादा आया होगा, तो हमें यहाँ पर कम करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर 19 माइनस कितना कम है, तो आप कहेंगे 8 हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये 29 हो रहा है और ये 37, तो 8 ज्यादा हुआ था, तो 8 हमें कम करना पड़ेगा। और कितने स्टूडेंट्स पे फर्क पड़ेगा, ये 25 पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, 19 माइनस के ये कितना हो जाएगा, 25 से 75, यानी ये हो जाएगा 0.32, और यहां से आ जाएगा बेटा 18.68 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा आपका, यहां से सी सभी बच्चों का राइट आंसर है ना।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, एक होता है साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, और वो क्या होता है बेटा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस के कोस एक्स इंटू साइन एक्स, सॉरी साइन वाई। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है यहां से साइन एक्स माइनस वाई का। अब देखिएगा, पहले आपको कंसेप्ट सिखाते हैं और उसके बाद में फिर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, अब यहां पर तो आप लोग समझ ही सकते हो ना। वेरी गुड अंशुल, ठीक है। अंशुल करेक्ट करो बेटा, आंसर आंसर आपको करेक्ट करना है। ठीक है, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है, ध्यान रखना ये। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, आप कहीं कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग आंसर दे रहे हैं मेरे को यहां से पता चल रहा है कि आप लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। बेटा कॉपी पेस्ट नहीं करना। देखिएगा यहां पर सभी बच्चे, यदि मैं इसको साइन एक्स मानता हूं, ये क्या हो जाएगा, कोस। अच्छा, साइन एक्स ये कोस वाई होगा ना यहाँ पर। ठीक है, साइन एक्स इंटू कोस वाई माइनस के कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, तो ये एक्स है, ये वैल्यू वाई हो जाएगी, ये वैल्यू क्या एक्स है, और ये वैल्यू वाई है। तो आप देख पा रहे हैं साइन एक्स इंटू कोस वाई माइनस के यहां पर कोस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, हाँ ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, यहां पर x की वैल्यू क्या है, यानी ये फॉर्मूला किसका बना है, ये जो कंप्लीट फॉर्मूला है ये है साइन एक्स माइनस वाई का है। इसका फॉर्मूला है साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है, और साइन एक्स माइनस फाइव का, तो साइन एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी है, 30 डिग्री, और यहां पर वाई की वैल्यू कितनी है, तो वाई की वैल्यू है बेटा 60 डिग्री। अब आप मुझे बता दो, 30 में से 60 माइनस होगा तो कितना आएगा, क्या साइन 30 डिग्री आएगा क्या। ठीक है, ये आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, अच्छा माइनस में आएगा ना, माइनस कितना आ जाएगा, साइन 30 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइनस में क्यों, इधर देखो बेटा, ये है साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो पूरी टर्म है ये किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स माइनस वाई का। साइन एक्स की यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, आप देखेंगे 30 डिग्री है। ठीक है, और वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे 60 डिग्री है। ठीक है, तो साइन तो कॉमन आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ से, सो एक्स की वैल्यू 30 है, और वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, 60 है। तो 30 में से 60 जाएगा तो माइनस में ही तो आएगा ना बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है,
देखिएगा, ध्यान दो यहाँ पर 1.6 और 3.6 के बीच में मध्यानुपाती। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है मैं आपको डेली समझाता हूं। हाँ ठीक है। और 5 और 8 के तृतीयानुपाती का आपको रेशियो पूछा गया। चलिए आप लोग यहाँ पर मीन लिख लेंगे और यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, चलिए मीन प्रोपोर्शन यानी इन दोनों को रूट कर दो। 1.6 इंटू 6 और यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका तृतीयानुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शन बी स्क्वायर अपॉन में ए, यानी 8 का स्क्वायर 6, कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 है ना। 64 अपॉन में ए की वैल्यू यहां पर कितनी है 5 है। चलिए ये तो कितना आ गया है, तो आप कहेंगे ये तो आ गया है 4 और ये आया है 6। ठीक है 24 और इधर कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 12.8 आएगा। ठीक है, पॉइंट दोनों से हटा दिए मैंने, तो यहां से आ जाएगा। और इसको यदि हम लोग 8 से काटेंगे तो ये 3 टाइम्स कटेगा और यहां से 16 टाइम्स। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा 3:16, जो कि सभी बच्चों ने एकदम राइट आंसर किया है ना। चलिए ये वाला एकदम ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का है, सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने भी है। ठीक है, जितने भी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा, ध्यान रखना। वेरी गुड, ठीक है। और कहाँ गए सभी, आंसर क्यों नहीं कर रहे है बेटा, जितने भी लोग हैं आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। ये वाला क्वेश्चन एकदम आसान था और इसलिए मैंने कहा था कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और आंसर करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, उसके बाद ही हम इस क्लास क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। या तो जो बच्चे हैं वो या तो आंसर करेंगे या फिर जाएंगे, दोनों में से एक होगा।
वेरी गुड। देखिएगा छुपे रुस्तम अब निकल रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे ना, उसके बाद ही हम वो करेंगे। अब विजय और ऋषि, हर एक क्वेश्चन का आंसर मेरे को मिलना चाहिए, ठीक है बेटा। जेम्स भी बैठे हुए हैं क्या, मुझे क्या पता, है ना। 1 2 3 4 5, अभी 1 2 बच्चे और हैं, वो भी आंसर करेंगे, ठीक है। चले आप करवा दे सोल्व। बेटा आसान क्वेश्चन के तो कम से कम आंसर किया करो, ठीक है ना। चले अब ध्यान से देखो सभी बच्चे। अच्छा ओके ठीक हो, आप अभी आप आए हैं, ठीक है। ऋषि आप तो पहले से होंगे बेटा, और विजय भी पहले से होंगे, ठीक है। चले अब मैं समझाता हूं, ध्यान से समझना। एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1200 रुपए है। यदि लाभ कितना है, 15% है। तो आपसे क्या पूछा गया, विक्रय मूल्य पूछा गया। ध्यान से समझना, एक को चले 15% होता है कितना है, हाँ ठीक है, 15% होता है बेटा 3/20, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि एक होता है यहाँ पर सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एक होता है एसपी। नीचे वाली वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस होगी, ध्यान रखना। तो ये 20 रुपए पर यदि प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड कर देंगे, और लॉस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। तो 20 से कितनी हो गई है, यानी कि 20 के आर्टिकल को कितने में बेच रहा है वो, 23 में बेच रहा है, ठीक है। चले अब मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बता दो, यहाँ पर ये प्रॉफिट कितने का हो रहा है। आप कहेंगे प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 3 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन में 3 रुपए नहीं है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 1200 है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, विक्रय मूल्य पूछा गया है। यानी हम लोग कह सकते हैं ये जो 1200 है ये 3 की वैल्यू है, और आपसे किसकी वैल्यू पूछा गया है, 23 की वैल्यू आपसे पूछा गया। अच्छा यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सभी रिप्लाई करो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है ना, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9200। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ से, बी हो जाएगा। मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बता दो, कॉस्ट प्राइस क्या होगा यहाँ पर। ध्यान रखना जो भी आएगा ना, ठीक है। या तो आप लोग क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस को निकालने के लिए सीपी बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 1200 इसमें से कम कर दो, क्योंकि इन दोनों में 1200 का ही तो डिफरेंस है, ठीक है। या तो आप इसमें से 1200 कम कर दो तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, यहाँ से 8000 आ जाएगा। या फिर आपको पता है एक की वैल्यू 400 है, ठीक है, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 हो जाए, हाँ 8000 हो जाएगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, ठीक है विजय। बेटा मैं आपसे कहता हूं ना तो सभी आंसर किया करो, ठीक है। अब मेरे को जो आंसर चाहिए वो भाविका से चाहिए, विजय से, जेम्स से, अंशुल से, और कौन है यहाँ पर, ऋषि, ठीक है। सभी बच्चों से मेरे को आंसर चाहिए। 8 आंसर आएगा ना उसके बाद मैं बढ़ूंगा आगे, ठीक है। अच्छा मैं आपको समझा देता हूं ताकि सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कर सके। देखिएगा एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है इंटरेस्ट, ठीक है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट ब्याज। आप हमेशा ध्यान रखना, प्रिंसिपल हम लोग 100% मानेंगे, और एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूं। एक जैसे रेट है 10% है, ठीक है, और टाइम है वो कितना है यहाँ पर, 6 ईयर है, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ से इंटरेस्ट की रेट निकालता हूं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10% की दर से 6 ईयर का 60% इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। अब मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। मैंने इसी का ही सिमिलर आपको क्या कर दिया है, एग्जाम्पल दे दिया है ना।
और कम या ज्यादा हमेशा दो चीजों, वेरी गुड विजय, ठीक है। विजय आप रेगुलर रहते हैं क्या, एक बार मेरे को बताना कमेंट करके। आप दोनों क्लासेज अटेंड करते हैं क्या, एक तो ये मॉक वाली और एक आप लोग ये मैराथन वाली, एक तो 4 PM और एक 9 PM, दोनों अटेंड करते हो क्या, एक बार मुझे बताना। अभी जेम्स का आंसर नहीं आया है और इधर से किसका आंसर नहीं आया, ऋषि का आंसर नहीं आया है, ठीक है। वेरी गुड जेम्स, ठीक है। अभी ऋषि का आंसर नहीं आया बेटा, ऋषि क्या कर रहे हो। चलिए समझते हैं ध्यान से। अब मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूं, ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए था, इसके लिए सिमिलर मैंने आपको एग्जांपल दिया। ध्यान से समझना, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, ठीक है। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से इतने रुपए अधिक हो जाता है। कम या ज्यादा हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहां से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा बेटा, अच्छा ठीक है विजय, ठीक है। प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा, 100% आ जाएगा यहां से, ठीक है। अच्छा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इंटरेस्ट है वो 25% है एक वर्ष का, तो यहाँ पर 6 वर्ष के कितना हो जाएगा, 25 × 6 यानी 150%, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो ब्याज है ये इससे 360 रुपए ज्यादा है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना ज्यादा है, आप कहेंगे पहले 100% था अब 150% हो गया, यानी कि 50% ज्यादा है, ठीक है। ये जो 50% है ये किसकी वैल्यू है, 360 की, 360 की वैल्यू कितनी है, 50% है। और हमें किसकी चाहिए यहाँ पर, उधार दी गई राशि। उधार दी गई राशि हमेशा आप लोग ध्यान रखना, प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, ठीक है। और मूलधन कितना माना था हमने, 100, तो 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 से ये 2 टाइम्स, और आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 720, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी यहां से राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ ठीक है विजय, वेरी गुड बेटा। वेरी गुड अंशुल, ठीक है। देखिएगा, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस होती है ना, ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या वो होती है a/√3 होती है बेटा। चलिए आप तो सभी बच्चे कर दो आंसर, ठीक है। वेरी गुड जेंट्स, ठीक है। वेरी गुड विजय। अभी ऋषि का आंसर नहीं आ रहा, ऋषि शायद गए हैं, है ना, ऋषि शायद क्लास छोड़ के चले गए हैं। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन है आपके सामने, एक समबाहु त्रिभुज की जो साइड है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। इस समबाहु त्रिभुज को परिवर्तित करने वाले वृत्त की रेडियस आपको बताना है, ठीक है, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस होती है a/√3,
ए यानी साइड, और साइड कितना है यहां से आप कहेंगे 12 है, तो यहाँ पर रेडियस बराबर कितना आ जाएगा 12 अपॉन में √3। ध्यान रखना आप कई बच्चे यहाँ पर परेशान होते हैं, आप पहले तो क्या करोगे इसको डायरेक्ट 3 से डिवाइड करो, तो आप कहेंगे 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इस 3 को पहले रूट को भूल जाओ आप, है ना। यहां से 12 को 3 से डिवाइड करोगे आएगा 4। अब नीचे जो भी रूट में है ना वो संख्या आप लोग रख दो, तो यहाँ पर √3 आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 4√3 आपका राइट आंसर है। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, DI वाला। इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और DI में आपके ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। हाँ वेरी गुड, ठीक है जेम्स, इनसाइड सर्किल ठीक है। ओके ओके ओके, अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होती है A/2√3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है जेम्स। और सरकम रेडियस क्या होती है A/√3। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इससे आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब एक बार ईमानदारी से क्लास छोड़ के भागना मत, जितने भी बच्चे हैं ना इस कम से कम ये आसान क्वेश्चन है इसका तो आंसर दे दो। ठीक है सभी बच्चे। ठीक है विजय, विजय बहुत बढ़िया भाई। भाभी का आंसर दो बेटा। ठीक है, और जितने भी बच्चे हैं वो सभी आंसर दो। जैसे उनसे आंसर के लिए कहते हैं ना वो भाग जाते हैं। ठीक है, अब सामने बैठे रहे ना तो उनको तो जाने नहीं दे, लेकिन क्या करे वो आप लोगों की मर्जी है ना। ठीक है, यदि वहां पर मेरा कंट्रोल होता ठीक है तो किसी को जाने नहीं देता। वेरी गुड, अभी तक और भी बच्चों का आंसर आएगा। चलिए ध्यान से देखो यहाँ पर सभी बच्चे, ये तो एकदम ही आसान था। राज्य S3 में सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का राज्य S4 में, तो यहाँ पर S3 और S4 कौन सा है, तो S3 तो ये रहा, और S3 में कितना है बेटा 400 है। ठीक है, और S4 में कितना है यहाँ पर 500 है। ठीक है, S3 में 400 और S5 में कितना है 500 है, तो यहाँ पर S3 और यहाँ से S4 और यहाँ से कितना आ जाएगा 400:500। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 4:5 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा यहाँ से 4:5D। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बाद में ढूंढ लेना आप जो भी ढूंढे, ठीक है, पहले इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढो। अलग ही डायरेक्शन में निकल रहे हैं, ध्यान रखना रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में ही है। रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में, ध्यान रखना, ठीक है आप लोगों का।
वेरी गुड, ठीक है। ठीक है जेम्स, ठीक है विजय। ऋषि आंसर दो बेटा। वेरी गुड ऋषि। अब ध्यान से देखो यहाँ पर सभी बच्चे, ठीक है। डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आपको रटा रखा है, जितने भी होते हैं, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 11 तक मैंने आपको अच्छे से वो करवा रखा है, याद है ना। बेटा क्लास के टाइम पे कर लेना, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, ये कह रहा है कि 8127 को 8 से डिवाइड करना है। आपको ये पता होना चाहिए, चलिए ठीक है। आपको पता है यहाँ पर 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट की 3 डिजिट, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है। कितना है यहाँ पर? 127 है। और 127 को जब आप लोग 8 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? देखो 8 एकम 8, बच गए 47, और 8 पंजे 40, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ से? रिमाइंडर बचेगा बेटा 7। और आपसे यही पूछा गया है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाविका बेटा ये बेवजह के कमेंट्स हटाओ, ठीक है, अच्छे नहीं लगते क्लास में। ठीक है ना, अपनी क्लास एक सिंसियर है, ठीक है, तो इसकी मर्यादा हमें रखनी है। हर कुछ ही नहीं लिखना इसमें, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स होने चाहिए आंसर के, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए देखते हैं इसका सबसे पहले आंसर कौन करता है। आंसर देने में आप कॉम्पीट करो, कौन मना कर रहा है ना। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। ऐसा वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको शायद कल या परसों भी करवाया था, है ना। ध्यान से समझो यहाँ पर सभी बच्चे, एबीसी एक कार्य को 10 20 और 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा ए, यहां पर बी, और यहां पर सी, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए किसी कार्य को 10 डेज में, विजय आंसर करेक्ट करो बेटा, ठीक है। बी उसी कार्य को कितने दिन में? 20 डेज में। और यहां पर सी उसी कार्य को कितने दिन में? 40 डेज में। सबसे पहले हम लोग यहां से एलसीएम ले ले, टोटल वर्क, तो 10 20 और 40, एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? सो ए की इफिशियंसी आ जाएगी 40 को 10 से डिवाइड करोगे 4, बी की इफिशियंसी आ जाएगी 40 को 20 से डिवाइड करोगे 2, और सी की इफिशियंसी आ जाएगी 40 अपॉन में 41। आगे आपको क्या गिवन है? यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन, बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन, इसका मतलब यह है कि पहले दिन और दूसरे दिन तो सिर्फ और सिर्फ ए ही काम करेगा, और तीसरे दिन फिर कौन करेगा? ए के साथ में बी और सी दोनों जुड़ जाएंगे, देखिएगा ऐसे, ठीक है। पहले दिन काम कौन करेगा? ए, फिर दूसरे दिन भी ए, और फिर तीसरे दिन जो काम करेगा वो कौन करेगा? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, और ये हो जाएगा थर्ड डे। तो पहले दिन ए की इफिशियंसी कितनी है? 4 है। वापस दूसरे दिन भी ए की इफिशियंसी कितनी है? 4 है। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी कितनी है? 7 है, ठीक है। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर 3 दिन में जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है? 15 यूनिट। हमें कितना करवाना है यहां से?
3 दिन में 15 यूनिट हो रहा है और हमें यहाँ से 40 यूनिट करवाना है, ठीक है। तो यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो आ जाएगा 30 यूनिट और यहाँ से कितना आ जाएगा अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया इसको भी, यानी कि 6 डेज में जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है बेटा, 30 यूनिट। उसके बाद में अब कौन आएगा, आप कहेंगे वापस ए ही आएगा, तो ए कितने यूनिट करेगा, 4 यूनिट, वापस 1 डे एक और लग जाएगा। उसके बाद में कौन आएगा वापस ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, वापस एक और दिन लगेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये हो जाएगा 38। उसके बाद में भी हमें यहाँ पर 2 यूनिट की जरूरत है। अब उसके बाद में कौन आएगा बेटा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ठीक है। और ये इनकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 7 है, लेकिन हमें कितना काम करवाना है, सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट, है ना। तो ये 8 दिन तो ये हो गया है और यहाँ से 2/7 डेज और आ जाएगा। तो उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आप सभी बच्चों का, ए आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, चलिए। देखिएगा एक होता है अर्धगोला और एक कोन है ना, यानी हेमिस्फेयर और कोन। तो हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है बेटा, यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कोन का वॉल्यूम यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बस आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को वैल्यू रखनी है। मैंने आप लोगों के लिए इतना तो सोल्व कर ही दिया है, ठीक है। अब तो आप लोगों को यहाँ पर वैल्यू रखनी है, कंसेप्ट तो मैं आप लोगों को साथ में बता ही रहा हूँ। वेरी गुड विजय, वेरी गुड अंशुल, ठीक है। ऋषि आंसर नहीं आया बेटा आपका, ध्यान दो यहाँ पर सभी बच्चे, 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले शीशे के अर्धगोले यानी कि हेमिस्फेयर की जो हाइट है वो 72 एक लंबवतीय शंकु में ढाला जाता है, ठीक है। तो शंकु के आधार की आपको रेडियस ही पूछी गई है, ध्यान रखना, ठीक है। त्रिज्या आपसे पूछी गई है, इसमें रख दो यहाँ पर 2/3, पाई की वैल्यू कितनी यहाँ पर 22/7 है, ठीक है। वेरी गुड, जीतू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीतू आपको बताना चाहता हूं बेटा अपनी 2 क्लासेज होती है, एक 4 PM पर एक 9 PM पर, ठीक है। 4 PM पर हम लोग मिक्स क्वेश्चन करते हैं और 9 PM पर हम लोग टॉपिक वाइज क्लास करते हैं, ठीक है बेटा। तो आप लोग मैथ्स तो यहां से सीख सकते हैं। चलिए, आप लोगों को पता है जब ये दोनों बराबर है, ठीक है, तो पाई में कांस्टेंट रख दूं और रेडियस कितनी है 4 × 4 × 4 है, इक्वल में 1/3, पाई तो मैंने यहाँ पर क्या कांस्टेंट रखा है और रेडियस कितना आ जाएगा, यहाँ से रेडियस हमें निकालनी है। अंशुल आज नहीं होगी बेटा, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी वो होगी मंडे को, ठीक है। लेकिन एक बार आप चेक कर लेना 8 बजे तक, यदि मैं कहीं पे चला गया तो फिर क्लास नहीं होगी और अगर नहीं गया तो फिर 100% होगी क्लास, है ना, ठीक है अंशुल। चले यहां से देखो 3 से 3 कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा यहां से, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 8 और 8 से ये कितने टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स, है ना। तो यहाँ पर रेडियस बराबर कितना आ जाएगा आप देखेंगे तो R², या तो आप ऐसे करो
कि आर स्क्वायर बराबर में कितना है यहाँ पर, तो आप कहेंगे आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 4 इंटू 4 यानी 16, और बटे यहां पर कितना आ जाएगा बेटा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितने आ जाएगी 4/3, और 4/3 को आप लोग क्या लिख सकते हो 1.33/3 लिख सकते हो। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा यहां से, सी आपका राइट आंसर आएगा। जी तो समझ पाए हैं बेटा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।